हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आपको पता है, पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं राकेश यादव सर की बुक की। सेकेंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। द होम ऑफ गर्गी, मैत्री या कपिला, ये तीनों फिलोसफर थे। जैसे इसमें से एक डायलॉग मुझे याद आता है गर्गी जी का। उनका एक डायलॉग था कि कुछ डायलॉग उन्होंने बोला था कि वुमेन, इवन कुछ वुमेन असेंबली वगैरह में, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी होता था ना, तो लेटर वैदिक एरा में वुमेन की एंट्री बंद थी। लेकिन उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसी वुमेन भी थी जो काफी हायर पोस्ट पे गई थी, उनके बाद हायर पोस्ट एजुकेशन में काफी ऊपर गई थी। तो ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते थे? फिलोसफर थे, एक्चुअली मिथिला से बिलोंग करते थे। मिथिला एक्चुअली बिहार में है। चलो आगे चलते हैं। Which of the following Veda provided the early information about civilization of early? देखो, अर्ली वैदिक एरा में सिर्फ एक किताबें आई थी। लेटर वैदिक एरा में काफी किताबें आई थी। अर्ली वैदिक एरा में एक ही किताब आई थी जिसका नाम है ऋग वेदा। क्लियर? ऋग वेदा क्लियर। तो एक एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि कौन सा बुक क्या करता है। तो ऋग वेदा का क्या काम था? इसमें था कलेक्शन ऑफ हिम्स। हिम्स का मतलब था अच्छी बातें, कलेक्शन ऑफ हिम्स। क्लियर। सेकेंड था यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में एक्चुअली क्या था? सैक्रिफिशियल प्रोसेस, प्रेयर। जो हम सैक्रिफाइस वगैरह करते हैं उसके लिए जो प्रेयर लिखा होता है ना, वो लिखा हुआ था। अब देखो, प्रेयर लिखिए, प्रेयर लिखने के बाद आपको चैंटिंग भी तो करनी है, मंत्र को उच्चारण करना है। क्लियर। वो चैंटिंग एक्चुअली होता था सामवेद में। क्लियर। बुक ऑफ चैंट्स इसको बोला जाता है। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में एक्चुअली पता है, ऐसा समझ लो कि बुराइयां, बीमारियां, इन सबको भगाने के लिए इनमें मैजिकल फॉर्मूला थे। मैजिकल फॉर्मूला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्शन ऑफ हिम्स, अच्छी बातें, अच्छे कलेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रेयर, चैंटिंग का बुक अथर्ववेदा। ये करेक्ट है, आंसर ए। चलो नेक्स्ट करते हैं। यार ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, पता है क्यों? अगर हमें नहीं पता होगा इसका आंसर, अगर हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पता है क्यों? सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक वैदिक मैथमेटिक्स का कौन सा है? अगर आप इसका एमसीक्यू नहीं पढ़े हो तो काफी टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हमने देखा, हमने वैदिक एरा में चारों वेद डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने उपनिषद के बारे में कहा कि उपनिषद क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट है। क्लियर। और उसके बाद उपनिषद को हम क्या बोलते थे? उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते थे, कि ये वेदांता इसको बोलते हैं। क्लियर। और वेदा जब एंड होने वाला था ना, तभी वेदांता आया, तो जिसको वृद्ध, मतलब जब वेद का अंत, उस समय। क्लियर। तो आप बोलेंगे भैया सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो सबसे पुराना उपनिषद बृहद अरण्यक, हम बोल सकते बृहद अरण्यक। क्लियर। तो उसके बाद वेदांगा की बात करते हैं। क्लियर। और हाँ, वेदांगा हमने कर लिया था। उसके बाद हमने बात किया था किसकी? जो स्मृति की बात की थी। देखो, हमने वैदिक ट्रेडिशन में हम दो समय की बात कर रहे थे। एक अपर वाले का, जो पहले वाले का, क्लियर, जिसको हम श्रुति बोलते थे, और एक होते स्मृति की। श्रुति का मतलब होता है, ध्यान देना, श्रुति का मतलब है बस हमने सुना है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन एक होता है स्मृति, स्मृति का मतलब कहीं लिखा हुआ है। तो स्मृति की जब बात हम कर रहे थे ना, तो उसमें सबसे पहले आया था वेदांग। तो उससे हमने 6 वेदांग को डिस्कस किए थे। ध्यान देना, मैंने डिस्कस किया था वो बताता हूँ। 6 वेदांगा डिस्कस किए थे। तो 6 वेदांगा में एक था कल्प सूत्र। ध्यान देना, कल्प सूत्र। अब कल्प सूत्र के बहुत सारे टाइप थे, उसमें एक था सुलुवा सूत्र। तो मैं बताता हूं कि ये कैसे मैथमेटिक्स से रिलेट है। तो सुलुवा सूत्र एक्चुअली बात पता है किस चीज का करता था? अल्टर का कंस्ट्रक्शन। अल्टर का कंस्ट्रक्शन में जो ज्योमेट्री लगती है ना, अल्टर कंस्ट्रक्शन, जहां पे आप भगवान वगैरह को ऑफरिंग देते हो ना, तो जिस चीज पे ऑफरिंग देते हो उसको बोलते हैं अल्टर। क्लियर। एक सेकंड मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे मैं यहाँ का An altar is a structure upon which offerings such as sacrifices are made for religious purpose. Altar are found in shrine, temple, churches and other places of worship. यही मैंने लिखा है, यही मैंने सर्च, यही आपको दिखाना था। क्लियर हो गया? समझे? इसीलिए ये वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है।
कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो भैया शतपथ ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले वो समझना है। ब्राह्मण एक्चुअली हमें देखो, जब वेद खत्म हो गया तो हमें वेद को समझना ही तो था, तो वेद को समझने के लिए जो चीज यूज किया जाता है वो है ब्राह्मणाज। क्लियर? तो शतपथ ब्राह्मण को, शतपथ ब्राह्मण सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मण है। तो आप बोलोगे ये ब्राह्मण एक्चुअली, क्योंकि आप बोलोगे भैया आपने बताया कि किसी न किसी वेदा के साथ अटैच थे, तो ये किस वेदा के साथ अटैच थे ये याद रखना, ये एक्चुअली यजुर्वेदा के साथ अटैच थे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद में हम फिलॉसफी की बात करते हैं, वो हमें पता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये हुआ ही लिखा ना, सुलभा सूत्र एक्चुअली पार्ट है श्रौता सूत्र का, और इसमें ज्योमेट्री है रिलेटेड टू अल्टर कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे सुलभा सूत्र है, जैसे बौद्धायन, मनवा, अपस्थाम्बा, ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है अगर ये कीवर्ड से क्वेश्चन आए तो। कौन सा क्राफ्टमैनशिप नॉट प्रैक्टिस किया जाता था आयरन में? पॉटरी तो नॉर्मल है, हर जगह की जाएगी, और ज्वेलरी भी हर जगह की जाएगी। उसके अलावा कारपेंट्री भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्मिथ नहीं, ऐसा कुछ मेटल वेटल का काम नहीं था। द आयरन मेटल वॉज नॉट नोन टू आर्यन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपसे पूछा जाए क्या आयरन मेटल आर्यन के लिए जानते थे? नहीं। क्लियर? और ये पोस्ट वैदिक पीपल यूज करते थे, पोस्ट वैदिक जो वेद के बाद आते थे वो यूज करते थे। क्लियर? अब देखो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, एक्चुअली सत्यमेव जयते है कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कई बार पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ पे है, तो ये याद रख लेना है, ये एक्चुअली उपनिषद का पार्ट है। क्लियर? और कौन से उपनिषद का पार्ट है? ये है मुंडका उपनिषद का पार्ट है, मुंडका उपनिषद का पार्ट है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कहते हैं गायत्री मंत्र कहाँ पे? ये भी ध्यान रखना, गायत्री मंत्र एक्चुअली 10th मंडल में है। क्लियर? ऋग्वेदा के जो 10th मंडल है ना वहां पे है। चलो, और हो गया। चलो आगे चलते हैं। हु इज हेल्ड द गॉड ऑफ मेडिसिन? गॉड ऑफ मेडिसिन किनको बोला जाता है? सुश्रुता को, चायबाना को, धनवंतरी को या चरका को? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, किनको बोला जाता है? किनको बोला जाता है ये आप याद रखना, एक्चुअली नाम है धनवंतरी। क्लियर? इनको बोला जाता है गुरु, गॉड ऑफ मेडिसिन। ओके, चलो आगे चलते हैं। और एक चीज बताओ, एक उपवेद है आयुर्वेद, एक उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक्चुअली किस वेदा से अटैच है ये बताइए। उपवेदा जो होता है वेदा का छोटा सा पार्ट है, तो जो आयुर्वेद है वो किस वेदा से एसोसिएटेड है? एक्चुअली ऋग्वेदा से। क्लियर? और म्यूजिक है तो आप बता ही दोगे, जो गंधर्व वेद है जो म्यूजिक है वो सामवेद से अटैच होगा। जो धनुर्विद्या हो जाएगा वो यजुर्वेद विद्या से अटैच होगा। और जो अथर्ववेदा या शिल्प वेदा जो बोलते हैं वो अथर्ववेदा से अटैच है। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ धनवंतरी वॉज बिलीव एज इन कार्क। धनवंतरी को बोला जाता है कि वो अवतार थे भगवान विष्णु के, फिजिशियन थे वैदिक एज में। धनवंतरी, ही रोट धनवंतरी निगांतु, जो सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल ग्रोसरी है, गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। वेदा का मतलब क्या होता है? वेदा का मतलब सिंपल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज। क्लियर? वेद का मतलब होता है नॉलेज, सिंपल बात है। 4 वेदा है, ऋग्वेद, अथर्ववेदा, यजुर्वेद, सामवेदा। क्लियर? और कौन सा मेटल सबसे पहले यूज किया था वैदिक पीपल के? ये आयरन तो हम सबसे पहले बाहर कर दे रहे हैं, आयरन एक्चुअली कॉपर था जो सबसे पहले यूज किया गया था, कॉपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर? ध्यान देना, कास्ट सिस्टम क्यों की स्टार्टिंग में क्रिएट क्यों किया था? क्या वो चाह रहे थे कि पूरा सा डिस्क्रिमिनेट करे लोग से? नहीं, स्टार्टिंग में मोटिव नहीं था। स्टार्टिंग में मोटिव था कि काम को अच्छी तरह डिवाइड किया जाए, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर हो, ये मेन मोटिव था स्टार्टिंग में। क्लियर? ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, ऑब्वियसली मैंने कितना बार आपको बता दिया,
किस में है? सामवेद में है। तो सामवेद आप याद कर सकते हो, सामवेदिक संहिता में है। क्लियर? सामवेदिक, क्लियर, ये लिखा हुआ है। सामवेदा, जिसको सॉन्ग नॉलेज, कलेक्शन ऑफ संहिता of hymns, collection of simple collection of hymns taken from the Saklas Shakha of Rigveda. The verses were sung by Ugatar, priest of sacrifices. The Indian classical music, one of the root of Samveda. बहुत important है, मैं बता चुका। कौन सा क्रॉप वैदिक वाले नहीं जानते थे? बार्ली जानते थे, वीट, राइस, कौन सा नहीं जानते थे? इसमें एक ऑप्शन है टोबैको भी, तो एक्चुअली टोबैको को नहीं जानते थे। देखिए जो आसान बिल्कुल है वो तो उसमें हम ज्यादा जोर नहीं देते थे। देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, क्योंकि हमें पता है वैदिक एरा में जो सबसे फेमस था, लोगों के लिए सबसे प्रिय था, वो था काऊ। तो भाई वो काऊ का प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करेंगे? काऊ प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करेंगे? तो स्टैपल फूड क्या था वैदिक एरा के लिए? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। क्लियर? द टैक्स, ध्यान देना, द टैक्स विच किंग इज यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसका नाम था बाली। क्लियर? वैदिक पीरियड में जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसका नाम था बाली। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो मैं कराया हुआ हूँ, सारा क्वेश्चन, अधिक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कराया हुआ है। क्लियर? बाली। Which one of the following stages of life of our ascending order, बढ़ते हुए क्रम? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले वो ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य पूरा लाइफ बिताएगा, उसका गृहस्था शादी वादी करेगा, फिर वन चला जाएगा, उसका संन्यास ले लेगा, नॉर्मल है। सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ, फिर फैमिली, रिटायर, लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, इंपॉर्टेंट। ऋग वैदिक आर्यन वेयर अ पेस्टोरल पीपल इट्स बर्न आउट विद द फैक्ट विथ, मतलब किस फैक्ट से पता चलता है कि वो पेस्टोरल पीपल थे? सबसे पहले काऊ था, लगता है इसे पता चल जाएगा। वॉर, अधिकतर वॉर हुआ है सेक ऑफ द काऊ के लिए, काऊ के लिए, और गिफ्ट जो दिया जाता था लोगों को, प्रिस्ट को, वो काऊ ही होता था अधिकतर। तो यानी सबसे पता चलता है कि काऊ बहुत इंपॉर्टेंट था और पेस्टोरल पीपल थे। क्लियर? तो डी इज ए करेक्ट आंसर। Aryan succeeded in their conflict with the pre-Aryan. Aryan succeed in the conflict with pre-Aryan because, क्यों succeed कर गए वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके कुछ कारण हो गए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्यों succeed कर गए। प्री-आर्यन को इन्होंने क्यों हरा दिया वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले एलिफेंट का लार्ज नहीं, एलिफेंट नहीं, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, ऐसा कुछ नहीं था। दे वर फ्रॉम एडवांस अर्बन के, भाई ये बिल्कुल गांव वाले थे। चैरियट ड्राइवन बाय हॉर्स, ये यूज कर सकते थे, यही लिखा हुआ है। द सक्सेस ऑफ आर्यन ओवर प्री आर्यन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट फॉर्मर हैड मोर एडवांस ब्रॉन्ज एंड आयरन टूल, ऑक्स चार्ट एंड हॉर्स कार्ट विद अ लाइट स्पोक व्हील। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Who among the following was a pioneer of yoga? भाई इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? पतंजलि। पतंजलि was a pioneer. He wrote योग सूत्र किताब लिखे थे, जिसमें 196 सूत्र है। फाउंडेशन टेक्स्ट है राजयोग का। क्लियर? Who among the following was a not a physician? इसमें से फिजिशियन कौन थे? ये तो चक्र हमें पता है, धनवंतरी बहुत फेमस, सुश्रुता भी थे थोड़ा। यहाँ पे चार्वक नहीं थे, चार्वक नहीं थे। चार्वक का क्या काम था? देखो ये एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलोसफी और इंडियन में मटेरियलिज्म को इट रिजेक्टेड द नेशनल कर्मा मोक्षा एंड अथॉरिटी ऑफ वेदा। ये इनको लोकायता बोला जाता है, और एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलोसफी के थे। इंडियन मटेरियलिज्म इट रिजेक्टेड द नोशन, कर्म को रिजेक्ट करते थे, मोक्ष एंड इवन वेदा की अथॉरिटी को। फर्स्ट ग्रामेरियन, जिन्होंने संस्कृत में ग्रामर लिया, पाणिनि, बहुत फेमस। और इनकी किताब की नाम है अष्टादयी। क्लियर? सैक्रिफिशियल, भाई मैंने बता ही दिया था। सैक्रिफिशियल फॉर्मूला किस किताब में, किनकी किताब में है? मैंने बताया था ना, 4 मैंने बताया था ना। ये तो चलो आपको याद है कि भाई ये चलो ये चैंटिंग।
इसमें आपको याद है क्या, ऋग्वेदा में आपको क्या याद है, क्या याद है, हिम्स थे। अथर्ववेद में भी आपको याद है, क्या याद है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में आपको क्या याद है सोचो। अथर्ववेद में भाई याद है कि लड़ने वगैरह करने के लिए, बुराइयां वगैरह से लड़ने के लिए बहुत सारे इसमें मैजिकल फॉर्मूला थे। तो यजुर्वेदा में ही तो सैक्रिफिशियल प्रेयर थे ना, बताया था ना। सब्जेक्ट मीन हुज मनुस्मृति, मनुस्मृति किससे डील करती थी, लॉ से, कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, सब हिंदू लॉ के बारे में। कंबोडियम, ये तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय करेंट अफेयर्स में था जब भी आया होगा। नेम द टेम्पल इन कंबोडिया वेयर सीन ऑफ रामायण महाभारत अकुल अंकों का वोट बाट, यहाँ पे ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस समय करेंट अफेयर्स में था। क्यों, देखो ना, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और प्राइमरी डेटी इस टेम्पल के विष्णु है। इसमें रामायण और महाभारत के बहुत सारे फोटो हैं। चलो आगे चलते हैं। उपनिषद का लिटरली मीनिंग क्या होता है, देखो उपनिषद का लिटरली मीनिंग है कि अपने गुरु के पास बैठना, उपनिषद, क्लियर। इट इज यूज्ड टू कॉन्टेक्स्ट डिसाइपल सिटिंग नियर देयर गुरु, क्लियर। तभी तो भाई उससे उनसे फिलोसफिकल बात सीखेंगे, फिलोसफिकल, क्लियर। नेक्स्ट है द शेख हु इज सेड टू हैव आर्यनिषद साउथ इंडिया, मतलब किनको इसमें से आर्यनिषद साउथ इंडिया का मतलब आर्यन बोला जाता है, इतना क्लियर समझ सकते हो इतना। और ये एक्चुअली अगस्त्य थे, क्लियर, अगस्त्य। उन्होंने क्या लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, अगस्त्य वाज द फर्स्ट टू राइट ग्रामर इन तमिल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो सिंपल क्या करते थे, आर्यन कल्चर को स्प्रेड करते थे साउथ इंडिया में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, भाई इसमें आसान नहीं बताऊंगा मैं, क्लियर, नहीं बताऊंगा। अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन, अर्लीस्ट सेटलमेंट कहाँ पे हुआ भाई, ये बहुत फेमस और बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। सप्त सिंधु में हुआ, सिंधु नदी के जो 5 ट्रिब्यूटरी थी उसके अलावे इंडस और उसके अलावे सरस्वती, सप्त सिंधु के आसपास, क्लियर। हु कंपाइल्ड, पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा, सबको पता है। इंडिया पे सबसे पहले इन्वेड किसने किया, आर्यंस ने, क्योंकि पर्शियन, ग्रीक, अरब इसे तो बहुत बाद में किए। फाइंड द ओल्ड वन, सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना, फाइंड द, सॉरी ऑड वन है, ओल्ड वन तो सबसे पहले ऋग्वेदा होगा ना, ओल्ड वन। तो देखो यजुर्वेदा, सामवेद सारे वेदा है, लेकिन विष्णु पुराण यहाँ पे क्या कर रहा है, तो विष्णु ऑड है, ऑड, क्लियर। तो ऑड वंस मतलब सिंपल बाहर कर दो विष्णु पुराण को, क्लियर। आगे चलते हैं, वही तो लिखा हुआ देखो, 4 वेद है और उसके बाद विष्णु पुराण 18 पुराण में से जिनको से वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। रिचुअल, रिचुअल से कौन डील करता है भाई, रिचुअल, एक सेकंड, पेन कहाँ गया भाई, देखो एक बारी और मैं बताता हूँ। रिचुअल की बात करें, पूजा पाठ करें, तो पेन कहाँ गया, देखो ऋग्वेदा क्या किस चीज की बात करता है, हिम्स की बात करता है। हाँ, ऋग्वेदा हिम्स की बात करता है। अब देखो सामवेदा म्यूजिक की बात करता है, चैंटिंग की बात करता है। उसके बाद बात करें तो यजुर्वेदा किसकी बात करता है, यजुर्वेदा बात करता है सैक्रिफिशियल प्रेयर की, यानी प्रेयर 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 प्रेयर, सैक्रिफिशियल प्रेयर, यानी यही तो हुआ रिचुअल, क्योंकि लास्ट में तो आपके पास फॉर्मूला है कि कैसे भगाओ। चलो तो बी इज ए करेक्ट आंसर। गायत्री मंत्र मैंने अभी बताया, गायत्री मंत्र ऋग्वेदा में है, क्लियर। और एक्चुअली 3rd मंडल से लिया है, वहां पे मैंने आई थिंक 10वां मंडल बोल दिया था, ये थर्ड मंडल से लिया गया, मंडल से। और इसको सावित्री मंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेडिकेटेड है सावित्री से, क्लियर, सन। चलो, रिकॉग्नाइज द मेडिसिनल ट्रायो ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसमें से मेडिसिनल गुरु कौन है। देखो ये मैं एक क्वेश्चन देखे थे ना जिसमें चरक भी थे, सुश्रुता भी थे, पतंजलि भी थे, तो ये क्वेश्चन से आप डील कर सकते थे कि ये क्वेश्चन हमने देखा था।
देखो आप इसमें छाट भी सकते हैं भाई, बादशाहन का मैंने नाम नहीं सुना है जो मेडिकल से रिलेटेड थे। बाणभट्टा का भी नाम हम लोग मेडिकल से नहीं जोड़ते थे। क्लियर? तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद है क्या? तो ऑब्वियसली मैंने बताया ना, फिलॉसफी की बात करते हैं उपनिषद में। क्लियर? सबसे एल्डेस्ट ब्रदर पांडवा के, पांडवा का सबसे, ऑब्वियसली तो इतना आसान। चलो अब 3-4 क्वेश्चन है। क्लियर? तो इतना ही है इसमें, और फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू सो मच। चलो।